नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत वेक्टर्स टैंक स्टूडियो से देश और दुनिया की तमाम खबरें सीधे लाइव। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित झा भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी मालेगांव की। मालेगांव में 2008 में ब्लास्ट हुआ था। अब इस केस में जिन्हें आरोपी बनाया गया था, आज उस पूरे मामले में फैसला आने वाला है, जिसे लेकर के इंतजार भी हो रहा है। मालेगांव ब्लास्ट आखिरकार था क्या, वो समझिए। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में एक मस्जिद के पास बम धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने शुरुआत में जांच की। कुछ हिंदूवादी संगठनों को धमाके के लिए जिम्मेदार बताया गया। हिंदूवादी नेता साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और इसके साथ ही मेजर रमेश, समीर कुलकर्णी समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। हालांकि हिंदू संगठन और नेता हमेशा आरोप से इनकार करते रहे हैं। अब हिंदू संगठनों का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। अब 17 साल तक लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस पूरे ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 101 लोग घायल बताए गए थे। लेकिन आज जब फैसला आएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं की तरफ से ये धमाका किया गया था, वो स्पष्ट हो जाएगा। तो साध्वी प्रज्ञा समेत अन्य आरोपियों पर यह फैसला आएगा। मालेगांव का यह मुकदमा 16 साल से चल रहा है। आपको इस पूरी घटना की टाइमलाइन बताते हैं, कब क्या क्या हुआ। वो तारीख थी 29 सितंबर 2008, जब मालेगांव में बम धमाका हुआ। 6 लोगों की मौत होती है। इस धमाके में 101 लोग घायल बताए जाते हैं। इसके बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव में इस ब्लास्ट से जुड़ी हुई एफआईआर दर्ज होती है। 21 अक्टूबर 2008 को एटीएस को जांच सौंपी जाती है। एटीएस जांच शुरू करती है। उसके बाद 20 जनवरी 2009 विशेष मकोका कोर्ट में चार्जशीट दायर की जाती है। मालेगांव में एफआईआर और उसके बाद एफआईआर के बाद फिर ये जांच और जांच के बाद चार्जशीट दायर होती है। तो 29 सितंबर 2008 को धमाके के बाद मालेगांव में बम धमाका होता है। उसके बाद फिर एफआईआर 30 सितंबर को दर्ज होती है और उसके बाद एटीएस इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में लेती है। 2011 एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली। 21 अप्रैल 2011 को एनआईए कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। 13 मई 2016 को एनआईए की एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। साल 2017 में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हुए। फिर 27 दिसंबर 2017 दोबारा चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया। 30 अक्टूबर 2018 को 7 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया। 25 जुलाई 2024 से 3 अप्रैल 2025 तक लगातार अलग अलग तारीख पर बहस चली और आज यानी 31 जुलाई 2025 को अंतिम फैसला आएगा और इस फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और बड़ी वजह इस फैसले के पीछे नजर टिकी हुई है क्योंकि जो थ्योरी गढ़ी गई, नैरेटिव गढ़ी गई, क्या वो सच है या झूठ, ये पता चलेगा। रिपोर्ट देखिए। खत्म होगा 17 साल का इंतजार। मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आज। क्या भगवा आतंकवाद एक हकीकत है या फिर राजनीति की जरूरतों से गढ़ा गया एक नैरेटिव? क्या संतों और साधुओं की वेशभूषा को आतंक से जोड़ना एक साजिश थी? इन तमाम सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। भगवा आतंक की साजिश रचने वालों पर न्याय का हथौड़ा जोरदार चोट करेगा और सालों से इन आरोपों को झेल रहे लोगों का दावा है कि उन्हें कोर्ट से जीत मिलेगी जो सत्य की होगी। फैसला जो भी हो, सत्य की विजय होगी और लोगों को न्याय मिलेगा। भगवा आतंकवाद का जो झूठा प्रचार किया गया था उसका मुंह काला होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उस समय जो 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था तो उस समय की कांग्रेस सरकार को लगा कि हिंदुओं को भी कल बैठना चाहिए। भगवा आतंकवाद भी है, ये कांग्रेस की सरकार साबित करना चाहती थी, लेकिन वो साबित करने में नाकाम रहे। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके मामले में 17 साल का इंतजार 31 जुलाई यानी कि आज खत्म हो रहा है, क्योंकि अदालत इस मामले में फैसला सुनाने जा रही है। करीब 17 साल की जांच, कई गिरफ्तारियां, गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत इस मामले में अब फैसला सुनाएगी। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी।
पूरे देश की निगाहें इस मामले में कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि 17 सालों से मामला अदालत में चल रहा था और इस केस के आरोपियों का एक एक दिन बहुत भारी रहा। इस घटना को अंजाम देने का इल्जाम जिन 7 लोगों पर है, उनमें पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहेरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर धर द्विवेदी और सुनील जोशी हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साल 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अब भी उन पर यूएपीए और बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वहीं कर्नल प्रसाद पुरोहित और दूसरे आरोपियों को अभी तक कोई सजा नहीं हुई। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक के पास बिक्कू चौक पर एक बाइक में तेज धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। शुरुआत में प्रज्ञा सिंह समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जांच सबसे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने अपने हाथों में ली। एटीएस की जांच में कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल विस्फोटक रखने के लिए किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स खरीदने और अभिनव भारत नाम के एक दक्षिणपंथी समूह के जरिए वैचारिक योजना बनाने का आरोप लगा। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली और अब 17 साल बाद इस मामले पर एनआईए कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है, जिसका पूरे देश को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं कोर्ट के फैसले से पहले बीजेपी विधायक राम कदम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची थी, भगवा आतंकवाद से हिंदुओं को बदनाम किया गया। उम्मीद है 17 साल बाद कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। राम कदम, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। कुछ नेताओं के नाम जानबूझकर के इसमें घुसेड़ने का दुस्साहस किया। क्या कारण था? भगवा आतंक ये शब्द का जन्म देने वाली कांग्रेस है। भगवा हमारे लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए सर्वोच्च परी है। उसको आप आतंक के साथ जोड़ोगे? इतना ही नहीं, हमारी साध्वी है जिन्होंने देश की सेवा की, मेजर है, उनको किस प्रकार से इसमें जानबूझ करके जबरन फंसाया गया, यह भी समूचे देश ने देखा है। पर खैर, आज प्रतीक्षा है कि न्यायपालिका से उन्हें न्याय मिलेगा और कांग्रेस का जो घिनौना चेहरा है, हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो घृणा है, जानबूझ करके पुलिस दल का दुरुपयोग करके किस प्रकार से संघ और कुछ हिंदू नेताओं को फंसाने की उनकी साजिश थी, ये सारी चीजें आज देश और दुनिया के सामने उजागर होगी, इस प्रकार की अपेक्षा है।